ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ आया, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, अवतार आए, हौलीए पकंबर आए, संत महापुरख दुनिया ते आए, चला गए अपने अपने टाइम ते। असी एक बार आनंदगढ़ गए, रस्ते विच एक बहुत बड़ा थे आया, उत्थे लोगों ने पशु बद्धे सी, पाथियां पथ रहे थे, बड़ी बड़ी दीवार सी जिहदे चों इट्टां कढ रहे सन। सुबह सुबह का टाइम सी, असीं उन लोगों नूं पुछया कि इत्थे तुसीं दस सकदे हो कि पहलां की चीज़ सी, कोई तुहानूं याद है? उत्थे सियाणे सियाणे को बुढ़े बैठे दो तीन, वो कहण लगे जी इत्थे श्री रामचंद्र जी का पिता ब्याहन आया सी। श्री रामचंद्र जी महाराज जिहड़े होए ने, उन्हां दा पिता इत्थे ब्याहन वास्ते आए सन। असीं उत्थे अद्धा घंटा गड्डी खलैर रखी, सोचिया देखो वो वक्त कैसा होएगा जदों इत्थे वो शादी करना आए होणगे, और कितनी इस ते रौनक होएगी। अज यही थे बनया जिहदे उत्ते लोकी पाथियां पथ रहे है, पशु बद्धे है, कूड़े लगे है। की इत्थे बंदा सोच सकता कि की मैं करांगा, कितना चिर रह सकदा। ये संतां महापुरखां नूं पता है कि असीं एक मुसाफर खाने 'च बैठे हाँ, असी सारे ही उस मालिक की मानत है, परमात्मा की मानत हाँ। जिसले उसकी मर्जी करदी वो अपनी मानत लै जांदा है। जिन तुझ भेजिया तिने बुलाया, सुख सहज सेती घर आओ। गुरु साहब जी बाणी फरमाउंदे है, पुरुष जिस परमात्मा ने तैनूं इत्थे भेजिया वो ही बुलाण वास्ते आ गया। आओ अपने घर। इसे वास्ते फकीर सानू हमेशा समझाते रहे, चाहे किसी भी समाज विच आए, चाहे हिंदुओं विच आए, मुसलमानों विच आए, कोई गरीब समाज विच आए, उन्हें सानू यही समझाया भाई ना इत्थे कोई रहा ना किसे रहना। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। है पुरुष देखी किते अपना घर ना बना के बह जाए। ये काल का देश है, काल का घर है, इथों एक दिन असी जाना ही जाना है। फरीद साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, कंधे उत्ते रुखड़ा कब तक बने तीर, दरिया के किनारे ते जिहड़ा दरख्त है वो कितने चिर अपने आप को जींदा समझ सकता है। की पता किस वक्त दरिया की लहर आनी है और उस दरख्त नूं रोड़ के लै जाना है। असी मौ दरिया के किनारे से सारे बैठे हाँ, की पता किस वक्त मौ दरिया की लहर आउंदी है ते किस जीव नूं लै जांदा है। ये कोई पता नहीं, किहदा दाना पानी मुक जांदा है, किहड़ा इत्थों चले जांदा है। ये साडियां मिथियां मथाइयां गल्लां नहीं, जिहड़ियां कोई चेते नहीं होंदियां वो अगे आ जांदियां, कोई मिथी मथाई नहीं होंदी वो अगे आ जांदी। ये कानून जिहड़ा परमात्मा दा, ये कानून उसने अपने पास ही रखिया है। आउणा या जाना ये किसी के हथ नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर इंसान दुनिया ते आउंदा है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ गारंटी है, लिखत पढ़त होंदी है, लेकिन इस इंसान की कोई गारंटी नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं। कितने चिर रहना है, कितने कद जाना है, ये कोई पता नहीं। इसे वास्ते महापुरख फरमाउंदे है कि जल्दी तो जल्दी उस परमात्मा की भगती कर लै, नेक पाक कर्म कर लै,
ये नहीं पता किहड़ा समा आ जाना। काम रह गया तो रह गया, अगर कर लिया तो कर लिया, जिहदा रह जाएगा उन्होंने फिर आना पएगा। जिहड़ा काम करना वो करना ही करना है। जिस तरह तुसी दुनिया का कोई काम करदे हो, जे रह जाता राह पै जाती है, सवेरे फिर उस काम नूं करना पैंदा है। अगर साडा काम भी रह जाएगा, सानू फिर मुड़ के जन्म लेना पैणगे, आना पएगा सानू। इस वास्ते संत कहते हैं, भाई तू अपना काम कर ले। अपना काम साडा सत्संग, भजन सिमरन, साध संगत की सेवा, जिहदे नाल साडा भला होना है। ये दुनिया दीयां चीज़ां ना किसी पास दौलत माया रहिंदी है, ते ना किसी पास परिवार रहिंदा है, ना ही सज्जन मित्र रहिंदे है, ना किसी के साथ कोई जांदा है, ना कोई आउंदा है। एक शाहूकार जी हजूर कई बार साखी सुणाउंदे हुंदे सी, तेरे घरों चले जाना, तू जो इंतजाम करना कर ले। उसने की किया, एक मकान बनाना शुरू कर दिता पिंड दे बाहरले पासे। एक लकड़ का थंम सी, उहदे विच पोल करके ते सारी सब कुछ बेच वट के सोना खरीद लिया, सोने के सरिये बना के उहदे विच दे दिते, मकान बना लिया। हुण मंजा डाह के बैठ गया, ये सोचदा, कहंदा माया तू हुण किधर जाएगी, मैं तैनूं देख किस तरह काबू कीता हैगा। और दस्या भी कि फलाने पिंड फलाने बंदे दे घर मैं जाना है। लागे छोटी जी नदी वगदी सी, हड़ आया, थले थले पानी आया, मकान रुड़ गया। वो बंदा बहुत गरीब सी, जद भी कभी बदल पैना, हड़ आना, उसने दरिया ते आना, कोई लकड़ मुंड लभनी, उन्होंने पाड़ के बाजार बेचना, ਉਹਦੇ तू गुजारा करना। जिस वक्त वो कुदरती आया सी, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, घर लै गया। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਪੁੜਿਆ ਦੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੌਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ੌਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ कि मैं देखा तो सही, जिथे माया ने कहा ही मैं जाना है, क्या गई भी है या नहीं। पुछदा पछांदा उस पिंड विच आ गया, उसके घर आ गया, दुकान ते बैठा सी। पुछया कि भाई फलाने दिन तैनूं कोई लकड़ लभी है दरिया दे विचों? कहंदा हाँ लभी है। की निकलिया उहदे विचों? कहंदा सोना निकलिया। कहंदा ठीक है, मेरे घरों आया वो सब कुछ। उसने सोचा चलो कुछ इनू दे देने, मिल जुल के गुजारा कर लेंदे हैं। उसनू क्या कुछ तू लै जा? कहने लगा नहीं, हुण इन्हें रहना नहीं है, ये आ गई है मेरे घरों, कुछ आटा लै जा। उसने 2-4 किलो आटा पाता, छोटे छोटे टोटे सोने दे करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा देते कि चलो इस तरह ही लेंदा, इस तरह लै जाएगा। घर गया, एक मंगत आया, बुक भर के उस आटे दे विचों मंगत की झोली पा दिता। वो जितने टोटे ही सोने के सारे विच चला गए, वो मंगत की झोली विच पै गए। वो मंगत जब उस पिंड गया, झोली भारी हुई, उस दुकान से बेचण वास्ते चला गया। जदों उसने आटा वो बेच दिता, उन्हें हथ मारिया तो टोटे सोने के वापस। सोचता है वाकई ही जिथों इन्हें जाना है, इन्हें रहना है। जिथे आना उथे आना ही आना है, चाहे जितना भी मर्जी कोई रोकेगा, इन्हें आना जरूर है। भाई ये हमेशा वास्ते इसका काम की है, हर बंदे नूं साना, हर बंदे नूं रुआना। कोई दुनिया दे विच ऐसा बशर नहीं जिहड़ा खुशी नहीं करता, कोई दुनिया च ऐसा नहीं जिन्हों गमी नहीं आउंदी।
इस माया का काम यह है, ये सब माया है। माया सिर्फ पैसों को नहीं कहा जाता, धरतियाँ भी माया, रिश्तेदार भी माया, जायदादां भी माया, ये सब कुछ माया है। इस वास्ते कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है कि जिन्हां दी लखां दी तादाद परिवार होया, ऐंत समय वास्ते दीवा बत्ती जगाण वास्ते उन्हां दा कोई न रहा। अगर असी उन्हां दे अगे की मिसाल हैगा, कुछ भी नहीं हैगे, असी तो कुछ भी नहीं, ये लखां वाले का कुछ नहीं रहा। हाँ जी, 1 लाख पूत सवा लाख नाती, जारान कर दिया नबाती, लंका सा कोट समुंदर सी खाई, यारान की कबर न पाई। रावण दे विच इतना मान सी कि उस दी लंका दे दुआले एक बहुत बड़ी उसने दीवार दी सी और आसे पासे समुंदर सी। इन्ना उसनूं मान सी कि मेरे उत्ते कोई भी राजवाड़ा चढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे राज विच कोई नहीं आ सकता। पर जदों समा आया, उसे समुंदर च पुल बन गए, उसे समुंदर चों फौजां लंघ गईयां, उसे लंका नूं अग ला दी, जवाड़ दिता, और सब परिवार बड़े बड़े सूरबीर जड़े सी खत्म हो गए। हाँ जी, लंका सा कोट समुंदर सी खाई, जारावन की कबर न पाई, सोने के महल रुपए के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, देखो कितने अमीर पातशाह सन, सोने दियां महल माड़ियां, रुपए दे आशान छेड़ जिहड़े असीं बनाउंदे हां, ये चांदी दे सन। और ऐसा समा आया, सब कुछ छोड़ के चला गए। इसे वास्ते बाणी च फरमाया है पुरुष तू नंगा आया ते नंगा सदासी, नांगो आया नांगो सदासी, तू नंगा दुनिया ते आया और तू नंगे चले जाना। ये जितना भी मटीरियल तू इकट्ठा किया है इत्थे इत्थे दा इत्थे रह जाना। ये ना साथ लैके कोई आया, ये ना ही साथ लैके जाना है। सिर्फ साढ़े अमल जो असी दुनिया च काम करना है, वो साड़ियाँ एक यादगिरियाँ ने, वो साड़ी जायदाद है। पिछले इतिहास पढ़ो, जिन्हां जिन्हां महापुरखों ने नेक पाक कर्म कीते है, बंदगियां कीतियां ने, उन्हां दी वो जायदाद बन गई है। आज तक नहीं, यहाँ तक चंद्रमा और सूरज चढ़ता रहेगा, उन्हां दियां यादगिरियां जिहड़ियां ने वो कायम रहणगियां। उन्हां दियां वो जायदादां कोई छीन नहीं सकता, उन्हां नूं कोई कैंसल नहीं कर सकता, हमेशा वास्ते कायम रहणगियां। और हिंदू मुसलमान गरीब मीर उन्हां दे दिन दिहाड़ां तों फायदा लैंदे है। हर एक नूं कई बार मैं सोचिया, जिहड़े मनदे है उन्हां तों फायदा ही फायदा, जिहड़े नहीं मनदे उन्हां नूं भी फायदा है। जदों भी गौरमेंट उन्हां दे नां ते छुट्टियां करदी है तो हर एक नूं छुट्टी हुंदी है, चाहे कोई समाज मनदा है चाहे कोई समाज नहीं मनदा।
ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ तमाम दुनिया ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तमाम दुनिया ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ और 4 वेद उन्होंने पढ़े सन। 4 वेद आज तक किसी ने पढ़े ही नहीं। जो कबीर साहब जी महाराज बाणी के फरमा रहे, क्योंकि संतां दे तजर्बे है, जो कुछ देखते है सो कहते। हाँ जी के माल रूपे के शाहजहां छोड़ चले नगरी के राजा। कोई करे माल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। भाई जदों मकान खाली, जिस मकान विच कोई रहिंदा नहीं, उस मकान विच कई चीज़ां वास कर जांदियां ने और कई चीज़ां उत्थे बैठ जांदियां ने, कई कुछ पै जांदा है, पर जिथे कोई वसदा नहीं, जिहदे विचों रूह आत्मा निकल जाती, वो मिट्टी रह जाती, और एक डरावना बन जाता है। यही साडी मिट्टी जिहड़ी है ये सोहनी लगती है, चलती फिरती है, काम काज करती है। एक रूह बुत का झगड़ा होया, आपस अंदर जवाब सवाल होए। बुत ते कहंदा रूहा फेर मिले एक वारी, तेरे वाज डरावना बनिया, हर कोई मेथों डरदा। जिमीदारां ने पैलियां विच डरावने बना के रखे हुंदे है। तेरे वाज डरावना बनिया, हर कोई मेथों डरदा, कड्डो कड्डो सारे कहंदे जो कोई टंगों फड़दा। बुत कहंदा है रूह तू मेरे विचों चलिया कदे फेर भी मिलेगा। देख तेरे बिना मैं डरावना हाँ, मैं डरावना तेरे बिना, मेरी कोई शोभा नहीं। एक तेरे नाल मेरी शोभा है। चाहे किसी राजे महाराजे की देह है, किसी शौकार दी है, किसी बड़े छोटे दी है, सिर्फ एक उस आत्मा के पिछे इसकी शोभा है जी। जदों वो विच नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये किसी काम जोगा नहीं। महापुरखा ने पशुओं का भी अंदाजा ला के दसिया है। पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किसी काज ना आवे। पशुओं का अंदाजा दसिया है कि पशु भी मरदा है ते वो भी कई उस दे काम, हड्ड भी काम आउंदे है, चमड़े भी काम आउंदे है। कई कामां विच आउंदा है, वो जीउंदा भी साडा काम करदा, मरिया भी साडा काम करदा है। लेकिन इंसान की करता है? बहुत बड़ी जायदाद बन जाती है। उस जायदाद का लखां करोड़ां जीव जिहड़े वो फायदा लेंदे है और एक उसकी सिक्ख्या बन जाती है। वो एक उसका एक निशाना बन जाता है। ਉਹਦੇ पासों लखां करोड़ां जीव जिहड़े है वो फायदा लेंदे है। अगर नेक पाक कर्म नहीं करता, गलत कर्म करता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। या दुनिया ते आया या नहीं आया। एक फकीर ने फरमाया है कि क्या आदम जिहड़ा है, इसनूं आदमी क्यों कहीदा? आदम, जे दम आया तो आदमी है, अगर नहीं दम आया तो कुछ भी नहीं।
ਜੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਮੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਧ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਨ ਵਹਿੰਤੇ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਨਿਰਜਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ, ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਭੇਦ ਅਨੂਪ। ਸਾਧ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਧਨਵੰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀਆ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਆ ਗਏ, ਘਰੇ ਹੀ ਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਸੁਖੀਆ? ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਰ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾ
आवत संग न जात संगाती कहाँ पैदल बांधे हाथी। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि भाई ना ही तेरे साथ आई है ते ना तेरे साथ जाना है। बड़े बड़े राजे महाराजे है, फौज रह जांदियां ने, खजाने रह जाते हैं, आप चला जाते ना। ये साढ़े साथ साढ़े अमल साढ़े नेक पाक जिहड़े कर्म ने वो साढ़े साथ जाणगे, उन्हां दा सानू फायदा मिलेगा। हाँ जी। आवत संग न जात संगाती कहाँ पैदल बांधे हाथी। कह कबीर अंत की वारी हाथ चार जो चला ज्वारी। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, ऐ कबीर अंत की वारी, जद इसका अंत समान है। जैसा एक जुआरी जुआ खेल के अपनी सारी माया रा दिंदा है, हाथ झाड़ के चला जाता है, यही हालत ऐ पुरुष तेरी हो जाएगी। जब तेरा अंत समा आएगा, कोई तेरा अच्छा कर्म नहीं होएगा, तू इथों दुनिया तो रोंदा जाएगा। तेनू कोई फायदा नहीं मिलिया इस जन्म का, जिहा जन्म आया जिहा नहीं आया। जैसे दुनिया दे विच दूसरे जन्म आए, वैसा तुम ही आ गए। हाँ जी। कह कबीर अंत की बारी हाथ चार जो चला